जय गुरुदेव। 4 प्रकार के साधक मंत्र योग, हठ योग, लय योग तथा राजयोग के भेद से योग के भी 4 प्रकार होते हैं। लय योग एवं राजयोग दोनों में द्वैत भाव का अभाव हो जाता है, जिससे साधक के जीव भाव का पारब्रह्म परमात्मा से तादात्म्य अथवा एक सरल हो जाता है। ये 4 प्रकार के योग 4 ही प्रकार के साधकों को सिद्ध होने संभव होते हैं, अर्थात इन योगों के साधक भी मृदु, मध्यम, अधिक मात्रतम 4 प्रकार के होते हैं। अधिमात्रतम सभी साधकों में श्रेष्ठतम होता है, क्योंकि वह भव सागर तर जाने में कहीं अधिक सक्षम होता है। सर्वप्रथम मृदु साधक के लक्षण कहते हैं। मंद, उत्साही, मूढ़, व्याधि से ग्रस्त, गुरु में दोष देखने वाला, लोभी, पापमति वाला, बहुभोजी, स्त्री के वश में रहने वाला, चपल, कातर, रोगी, पराधीन, अत्यंत निष्ठुर, मंद आचरण युक्त, मंद वीर्य वाला पुरुष मृदु साधक कहलाता है। ऐसे साधक को मंत्र योग का उपदेश करना चाहिए। गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर यदि मृदु साधक प्रयत्न पूर्वक साधन करता रहे तो 12 वर्ष में सिद्धि लाभ करता है। शिव संहिता के मुताबिक जो साधक समबुद्धि, क्षमावान, पुण्य फल प्राप्ति की इच्छा से शुभ कर्म करने वाला, प्रिय भाषण देने वाला, सभी विषयों में मध्यस्थ रहने वाला, सभी में समान भाव रखने वाला, उसे मध्यम साधक कहा जाता है। ऐसे साधक को लय योग का अधिकारी जानकर गुरु मुक्ति के लिए साधन लय योग का उपदेश करे। शिव संहिता के मुताबिक स्थिर बुद्धि, लय योग में तत्पर, स्वाधीन, वीर्यवान अर्थात पुरुषार्थी, महाशय अर्थात उदारचित, दयावान, क्षमावान, सत्यवान, शूर, समाधि में श्रद्धा रखने वाला, गुरु चरणों का पूजक, योग अभ्यास परायण, इन लक्षणों से युक्त साधक अधिमात्र है। ऐसे साधक को गुरु विभिन्न योग अंगों सहित हठ योग का अभ्यास का निर्देश करें। आगे शिव संहिता के मुताबिक अब अधिक मात्रतम साधन के लक्षण कहते हैं। शास्त्र बल में संबंध, उत्साही, सूरता में संपन्न, शास्त्र का ज्ञाता, अभ्यासशील, मोहरहित, अकुलता से रहित, नव यौवनशील, मिताहारी, जितेंद्रियां, भय रहित, पवित्र आचरण वाला, सभी कार्यों में दक्ष, उदार, दानी, सब लोगों का आश्रय, अधिकारी, स्थिर चित्त, बुद्धिमान, संतुष्ट, क्षमाशील, सुशील, धर्माचारी, गंभीर, प्रिय बोलने वाला, जो शास्त्रों में विश्वासी, देवता एवं गुरु पूजक तथा जनसंग में विरतक होता है, उसे कोई महाव्याधि नहीं सताती है। योग अभ्यास में तत्पर रहने वाले ऐसे साधक को अधिमात्रतम कहा जाता है। ऐसे साधक 3 वर्ष के श्रद्धा पूर्वक सतत अभ्यास के द्वारा अवश्य ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तथा वह सभी प्रकार के योगों का अधिकारी होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। भाव ये है कि 4 ही प्रकार के योग एवं 4 ही प्रकार के साधक होते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार ही उनका साधन स्तर होता है। साधन स्तर के अनुरूप ही उन्हें सिद्धि प्राप्त करने में 3, 6, 9 अथवा 12 वर्ष लगते हैं। प्रश्न ये है कि प्राय साधकों को 40-40 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, तथापि वे वहीं के वहीं रहते हैं, उन्नत नहीं हो पाते। जबकि यहाँ सिद्धि प्राप्ति हेतु अधिक से अधिक 12 वर्ष का समय निश्चित किया गया है। या तो सिद्धि की प्राप्ति के लिए समय निश्चित करने में कुछ भूल हुई अथवा साधकों में कुछ त्रुटि है। यहाँ पर उन्नति के लिए जो समय निश्चित किया गया है वह उन साधकों के लिए है जो समर्पण एवं श्रद्धा भाव युक्त होकर साधना करते हैं।
चाहे उनमें कितने भी दुर्गुण अथवा सद्गुण हो, वे उन सभी को त्याग कर दत्चित समर्पण भाव युक्त सतत साधना करते हैं। अधिकांश साधकों में समर्पण की भावना का अभाव होता है तथा वे साधना की निरंतरता को भी धारा प्रवाह नहीं बनाए रखते, अतः वे कई वर्षों तक ही नहीं अपितु कई जन्मों तक भी भटकते ही रहते हैं। प्रतीकोपासना। प्रतीकोपासना क्या है, किस प्रकार की जाती है, इसका फल क्या है आदि पर प्रकाश डालते हैं। ये उपासना प्रकट अथवा अप्रकट फलदायिनी है। इसके दर्शन मात्र से ही साधक में पवित्रता उदय हो उठती है। इसमें शंका का कोई स्थान नहीं है। कड़कती धूप में साधक नेत्रों को स्थिर कर अपने प्रतीक ध्वे को देखता है। जब उसका प्रतीक शून्य में दिखाई देने लग जाए तब वह उसे खुले आकाश में भी देखने में अवश्य ही सक्षम होता है। खुले आकाश में देखने के पश्चात जैसे जैसे साधक की उन्नति होती जाती है, बाहर से हटकर वह अंतर हृदय आकाश में भी दिखाई देने लगता है। तब साधक परमानंद की अनुभूति करता है। शुभ कर्म, संकट काल, पाप का क्षय अथवा पुण्य की वृद्धि होते समय यदि कोई साधक प्रतीकोपासना का आचरण करता है तो उसे अवश्य ही श्रेय प्राप्त होता है। यदि कोई साधक श्रद्धा विश्वास पूर्वक निरंतर प्रतीकोपासना का अभ्यास करता है तो उससे अपने हृदय आकाश में स्वयं प्रतिबिंब अवश्य ही भासने लगता है। साधक अपने दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कानों को, दोनों हाथों की तर्जनी से दोनों नेत्रों को एवं दोनों मध्यमाओं से दोनों नासपुटों को बंद कर लें। तत्पश्चात दोनों अनामिकाओं से मुख को दृढ़तापूर्वक बंद कर लें। जब साधक योगी इस प्रकार प्राणवायु को रोककर बार बार उसका अभ्यास करता है तब उसे अवश्य ही अपने हृदय आकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब दिखने लगता है, अर्थात वह आत्म दर्शन का आनंद प्राप्त करता है। जो साधक क्षण मात्र भी अपने हृदय आकाश में दिखाई देने वाली आत्म ज्योति के प्रतिबिंब पर स्थिर चित रहकर उस तेज का दर्शन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा परम गति को पाता है। जो साधक अपने चित्त की शुद्धि को स्थिर रखकर आत्म बिंब रूपी प्रतीत के दर्शन करने में लगा रहता है, वह शरीर एवं शरीर के सभी कर्मों से स्वयं को भिन्न देखता है तथा आत्म तत्व में अभिन्नता पूर्वक स्थित रहता है, अर्थात आत्म लाभ प्राप्त होने पर मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान प्राप्त करता है। आगे है नाड़ी शोधन। शास्त्रों में नाड़ियों में मल अवरुद्ध हो जाने का तो अत्यंत उल्लेख आता है, किंतु ये मल क्या है इसका उल्लेख कहीं भी हमारे देखने में नहीं आया। अतः हमारी बुद्धि के अनुसार वात पित्त कफ की विकृति नाड़ियों में भर जाती है, जिससे उनमें दृढ़ अवरोध हो जाता है। प्राण शक्ति को अवरोध मुक्त गति प्रदान करने के लिए नाड़ी शुद्धि आवश्यक है, अन्यथा वह नाड़ियों से होकर सुषुम्ना की ओर उन्मुख होने में व्यवधान अनुभव करती है। इसके लिए प्राणायाम की निम्नलिखित विधि से नाड़ी शोधन का उल्लेख है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार यदि साधक प्राणवायु को ईड़ा नाड़ी अर्थात वाम नासापुट के अंदर खींच ले और यथा समय कुंभक करने के पश्चात पिंगला अर्थात दक्षिणी नासापुट से उसे बाहर निकाले, तो यदि पिंगला नाड़ी में प्राण वायु खींचकर कुंभक का अभ्यास करे तो ईड़ा नाड़ी से बाहर निकाले। इस प्रकार 3 महीने तक अभ्यास करने से नाड़ियों का अवरोध दूर होकर नाड़ी शुद्धि होती है, किंतु जब तक साधक के रहन सहन खान पान में अनियमितता एवं अशुद्धि बनी रहती है तब तक बार बार नाड़ियों में मल संचय होता रहता है तथा बार बार नाड़ी शुद्धि की आवश्यकता बनी रहती है। प्राणायाम की इस क्रिया से संस्कार भी चित्त में संचित होते रहते हैं।
शक्ति के अंतर्मुखी जागृत होने पर जब स्वैत सिद्ध साधन आरंभ होता है तो चित्त में संचित संस्कार उभर कर सामने आते हैं और नाड़ी शुद्धि हेतु प्राणायाम की उपरोक्त क्रिया स्वैत ही होने लगती है। जागृत होने के उपरांत शक्ति की स्वयंक्रिय क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं। अतः चित्त शुद्धि, नाड़ी शुद्धि, वासना क्षय, मनोक्षय इत्यादि की सभी क्रियाएं स्वैत होती हैं। तब एक बार शुद्धि होने के उपरांत नाड़ियों में पुनः मन अवरोध होने की संभावना भी बहुत ही कम रह जाती है। जय गुरुदेव।